नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चीनी के दाम पिछले कुछ हफ्तों में जिस तेजी से बढ़े हैं उसने त्योहारों से पहले आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने सिर्फ चीनी मंगाने का फैसला नहीं किया है, आयात की हुई चीनी बाजार में कब तक पहुंचानी इसका नियम भी अब बदल दिया गया है। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया और क्या इसका सीधा फायदा आपको चीनी के दाम में मिल सकता है? पहले समझिए कि मामला इतना गंभीर क्यों हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 48 रुपए 18 पैसे किलो थी। 20 अगस्त को यह बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे किलो हो गई और 24 अगस्त को औसत खुदरा कीमत 63 रुपए 5 पैसे किलो तक पहुंच गई। यानी एक महीने में करीब 29% की बढ़ोतरी। यही वजह है कि सरकार अब लगातार कई मोर्चों पर एक्शन ले रही है। सबसे बड़ा कदम है 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर का ड्यूटी फ्री आयात। 20 अगस्त को सरकार ने टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत 10 लाख टन रॉ शुगर को बिना इंपोर्ट ड्यूटी के भारत लाने की इजाजत दी थी। मकसद साफ था, देश में चीनी की उपलब्धता बढ़े और कीमतों पर दबाव कम हो। लेकिन अब सरकार ने इसी आयात के नियम में एक और बड़ा बदलाव किया है। पहले नियम था कि TRQ के तहत आने वाली रॉ शुगर को प्रोसेस करके व्हाइट या रिफाइंड शुगर बनाना होगा और 31 अक्टूबर तक घरेलू बाजार में बेच देना होगा। अब यह फिक्स 31 अक्टूबर वाली डेडलाइन हटा दी गई है। नए नियमों के मुताबिक जिस तारीख को आयातक बिल ऑफ एंट्री दाखिल करेगा उसके बाद अधिकतम 2 महीने के भीतर रॉ शुगर को रिफाइंड शुगर में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। यानी हर खेप के लिए अलग अलग टाइमलाइन होगी। सुनने में यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सरकार की बड़ी कोशिश है। क्योंकि अगर आयात की गई रॉ शुगर लंबे समय तक पड़ी रहती है तो उसका फायदा बाजार को तुरंत नहीं मिलता। अब उसे तय समय में प्रोसेस करके बाजार में लाना होगा। और सरकार यही नहीं रुकी, बल्क कंज्यूमर्स के लिए भी शुगर स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है। 1 सितंबर से बड़े खरीदार 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक में नहीं रख सकेंगे। साथ ही सरकार चीनी मिलों के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा रही है। अब सवाल है कि क्या इसका मतलब त्योहारों से पहले चीनी सच में सस्ती हो जाएगी? इसका जवाब है उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन गारंटी अभी नहीं। ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने हालिया तेजी को मुख्य रूप से पैनिक बाइंग और स्पेकुलेटिव बाइंग से जोड़ा है। वहीं अध्यक्ष नीरज शिरगांवकर ने कहा है कि देश में त्योहारी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है और कीमतों में आने वाले दिनों में नरमी आ सकती है। सरकार भी मान रही है कि कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, कम उत्पादन, मौसम से फसल को नुकसान और त्योहारों से पहले बढ़ी मांग और कुछ जगहों पर जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे कई कारण बताए गए हैं। यानी सरकार का प्लान 3 तरफ से दबाव बनाने का है। एक तरफ सस्ती दर पर रॉ शुगर का इंपोर्ट, दूसरी तरफ स्टॉक लिमिट और जमाखोरी पर निगरानी और तीसरी तरफ आयातित चीनी को जल्दी से जल्दी रिफाइंड करके घरेलू बाजार में पहुंचाना। अब असली परीक्षा आने वाले कुछ हफ्तों की। अगर इंपोर्ट की गई चीनी समय पर बाजार में आती है, स्टॉक रिलीज होता है और पैनिक बाइंग कम होती है तो त्योहारों से पहले कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर सप्लाई बाजार तक पहुंचने में देरी हुई या मांग उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई तो तस्वीर अलग भी हो सकती है। तो आपकी नजर में सरकार का यह कदम चीनी के दाम सच में नीचे ला पाएगा या त्योहारों की बढ़ती मांग फिर कीमतों को ऊपर खींच सकती है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।